स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक साधु नहीं थे, वे ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने विचारों से पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। उनकी बातें सीधी दिल में उतर जाती थीं और लोगों के जीवन को बदल देती थीं। वे कहते थे, धर्म का मतलब सिर्फ मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है, बल्कि अच्छे और निस्वार्थ भाव से अपना हर काम करना भी धर्म है। उनका मशहूर वाक्य है, उठो जागो और जब तक मंजिल न मिल जाए रुकना मत। उनकी किताबें कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग हमें सिखाती हैं कैसे हिम्मत रखें, खुद पर विश्वास करें और दूसरों की सेवा करें। अगर आप जीवन में आत्मविश्वास, साहस और सही दिशा पाना चाहते हैं तो उनकी किताबें ज़रूर पढ़ें। वे सिखाती हैं कि मुश्किलें रुकावट नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का मौका है। उनकी किताब कर्मयोग हमें सिखाता है कि जीवन में काम करते रहना ज़रूरी है, लेकिन काम का फल सोचकर चिंता करना ज़रूरी नहीं। इस रास्ते पर हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, मतलब सिर्फ सही काम करते हैं, चाहे उसके बदले में कुछ मिले या ना मिले। जब हम बिना लालच और डर के काम करते हैं तो मन शांत रहता है और तनाव खत्म होता है। कर्मयोग हमें ये भी सिखाता है कि हर काम चाहे छोटा हो या बड़ा, ईमानदारी और लगन से करना ही पूजा है। इस तरीके से हम धीरे धीरे अंदर से मजबूत होते जाते हैं और खुद को और दूसरों को खुश रखते हैं। कर्मयोग का रास्ता हर किसी के लिए है, चाहे वो गृहस्थ हो, विद्यार्थी हो या साधु। कर्मयोग हमें सिखाता है कि काम करते हुए भी मन में शांति और आज़ादी बनाए रखो, और यही जीवन में असली सफलता और सुख की कुंजी है। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध पुस्तक कर्म योग के पहले अध्याय चरित्र पर कर्म का प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। कर्म क्या है? कर्म शब्द संस्कृत के क्री धातु से आया है, जिसका मतलब है करना। जीवन में हर क्रिया कर्म है, चाहे सोच हो, बोलना हो, चलना फिरना हो या कोई कार्य। कर्म सभी के लिए लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य का लक्ष्य ज्ञान, न कि सिर्फ सुख। विवेकानंद कहते हैं कि पूर्वीय दर्शन में मनुष्य का मुख्य उद्देश्य ज्ञान है, न कि केवल सुख या आनंद। सुख और दुख दोनों ही शिक्षक है। कई बार दुख से व्यक्ति ज्यादा सीखता है। अच्छे और बुरे अनुभव दोनों हमारे चरित्र को आकार देते हैं। चरित्र क्या है? व्यक्ति का चरित्र उसकी आदतों, उसके विचारों और उसके मन के झुकावों का योग होता है। हर छोटी बड़ी घटना, सुख दुख, कर्म, इन सब का जोड़ व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है। ज्ञान भीतर ही है। विवेकानंद बताते हैं, ज्ञान कभी बाहर से नहीं आता, वो पहले से ही हमारे भीतर छुपा हुआ होता है। जब कोई जानकारी या अनुभव हमें झटका देता है तो वो ज्ञान हमारे अंदर से प्रकट होता है। जैसे न्यूटन के मन में गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान था, बस सेब गिरना उस ज्ञान को बाहर निकालने का बहाना बना। कर्म के प्रभाव। हर कार्य, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, आत्मा पर एक छाप छोड़ता है। जैसे समंदर की लहरें मिलकर बड़ा शोर करती हैं, वैसे ही हर छोटा कर्म मिलकर बड़ा बदलाव लाता है। आदर्श व्यक्ति का गुण। सच्चा महान व्यक्ति वही है जिसका चरित्र हमेशा एक जैसा महान रहता है, खास अवसरों पर ही नहीं, बल्कि हर रोज की साधारण कार्यों में भी। कर्म का सिद्धांत। हमारे जीवन की हर चीज, सुख दुख, इच्छाएं, सफलताएं, सब कर्म पर आधारित है। अगर हम आज जो हैं वो हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, तो आने वाले समय में हम अपने वर्तमान कर्मों द्वारा खुद को बदल सकते हैं। कर्म के उद्देश्य। हर व्यक्ति किसी उद्देश्य से काम करता है। कोई प्रसिद्धि चाहता है, कोई धन, कोई शक्ति, तो कोई परोपकार। लेकिन सबसे उच्च उद्देश्य निस्वार्थ कर्म है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, यही गीता का संदेश है। निस्वार्थ कर्म का अभ्यास स्वास्थ्य और आत्मशक्ति दोनों के लिए लाभकारी है। संतुलन और आत्मविकास। तेज गतिविधि और शांति दोनों में संतुलन बनाने वाला व्यक्ति ही सच्चा कर्मयोगी है, जो भीड़ में भी अपने मन को शांत रख सके और एकांत में भी सक्रिय रह सके। आदर्श कर्मयोगी। हर इंसान को अपने स्तर से शुरुआत करनी चाहिए। पहले अपने काम के उद्देश्यों को समझें। अमूमन प्रारंभिक चरण में उनमें स्वार्थ होता है, लेकिन लगातार अभ्यास से स्वार्थ धीरे धीरे कम होता जाता है और आनंद देने वाले निस्वार्थ कर्म की ओर व्यक्ति बढ़ता है। तो ये था स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग के प्रथम अध्याय का संक्षिप्त हिंदी सारांश। इसकी मदद से आप अपने जीवन में कर्म का सही उद्देश्य, निस्वार्थ भाव और चरित्र निर्माण समझ सकते हैं। अगली वीडियो में हम दूसरे अध्याय की चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे साझा करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में, जहां हम स्वामी विवेकानंद की पुस्तक कर्म योग के दूसरे अध्याय कर्तव्य क्या है को समझेंगे।
पहले अध्याय में हमने जाना कि कर्म हमारे चरित्र को कैसे बनाता है और आज हम ये समझेंगे कि कौन सा कार्य हमारा वास्तविक कर्तव्य है। पहला, कर्तव्य की परिभाषा, परंपरा बनाम सत्य। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि जो समाज कहता है वही कर्तव्य है, लेकिन हर समाज और हर समय में कर्तव्य का अर्थ बदल जाता है। भारत में जो काम कर्तव्य माना जाता है वही किसी और देश में गलत भी माना जा सकता है। समय बदलने पर एक ही काम कभी पवित्र कभी अपवित्र कहलाता है। नतीजा ये है कि कर्तव्य कोई स्थायी चीज नहीं है, ये हमारी परिस्थिति, संस्कृति और सोच के साथ बदलता रहता है। दूसरा, स्वार्थ बनाम कर्तव्य। अधिकतर लोग वही काम कर्तव्य मानते हैं जिसमें हमें लाभ हो, लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि सच्चा कर्तव्य वो है जो हमें करना चाहिए, चाहे वो हमें पसंद ना हो और चाहे उसमें हमारा नुकसान ही क्यों ना हो। उदाहरण, माँ का अपने छोटे बच्चे की सेवा करना। ये शायद आसान ना हो, लेकिन ये निस्वार्थ और प्रेम से प्रेरित कर्तव्य है। तीसरा, कर्तव्य और निस्वार्थ भाव। अगर कर्तव्य में पुरस्कार या लाभ की उम्मीद हो तो वो शुद्ध कर्तव्य नहीं है, वो तो लेन देन है। निस्वार्थ कर्म ही हमें आध्यात्मिक ऊंचाई देता है। गीता में कहा गया है कि कर्म करो किंतु फल की चिंता मत करो। चौथा, कर्तव्य की पहचान कैसे करें। विवेकानंद का सुझाव, जिससे दूसरों को लाभ और खुद को मन की शांति मिले वो कर्तव्य है। जिससे स्वार्थ कम हो और सेवा भाव बढ़े वो कर्तव्य है। जिसे करने के बाद पछतावा ना हो वो कर्तव्य है। कर्तव्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन वही हमें मजबूत बनाता है। पांचवा, कठिन कर्तव्य का मूल्य। आसान काम में कोई चुनौती नहीं होती, लेकिन कठिन कर्तव्य हमें अंदर से बदल देता है। जब हम कठिन और अप्रिय कार्य को भी बिना शिकायत निभाते हैं तो हमारे अंदर का अहंकार घटता है। छठा, संघर्ष और कर्तव्य। जीवन में कभी भी 100% स्पष्ट जवाब नहीं मिलेगा कि सही क्या है। ऐसे समय में हमें अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि अगर मैं ये ना करूं तो क्या मुझे बेचैनी होगी। अगर जवाब हाँ है तो शायद वो आपका कर्तव्य है। सातवां, कर्तव्य और विकास। कर्तव्य निभाते निभाते व्यक्ति के अंदर धैर्य, शक्ति और विवेक का विकास होता है। ये वो मार्ग है जो धीरे धीरे हमें कर्म योगी बना देता है, जो बिना डर बिना लालच के केवल सही कारणों से काम करता है। आठवां, कर्तव्य और स्वतंत्रता। जब हम वास्तव में अपने कर्तव्य को निभाना सीख जाते हैं तो हम समाज, आलोचना और प्रशंसा इन सब से मुक्त हो जाते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने अपना कर्तव्य ईमानदारी से किया है। तो मित्रों, कर्तव्य क्या है, इसका उत्तर हमेशा बाहर से नहीं मिलेगा। वास्तविक मार्गदर्शन आपकी अंतरात्मा और निस्वार्थ भाव देंगे। जब आप बिना स्वार्थ, बिना परिणाम की चिंता के केवल सही कारण के लिए काम करते हैं, तभी आप सच्चे कर्मयोगी बनते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि हम दूसरों की नहीं बल्कि अपनी ही मदद करते हैं, जो कर्मयोग का एक गहरा और प्रेरक सिद्धांत है। दोस्तों, अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में। पिछली वीडियो में हमने कर्तव्य क्या है को विस्तार से समझा। आज हम एक गहरे और थोड़ी चौंकाने वाले विचार पर चर्चा करेंगे। हम वास्तव में किसी और की मदद नहीं करते, बल्कि अपनी ही मदद करते हैं। ये विचार सुनने में अजीब लगता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद इसे एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई मानते हैं। एक, मदद करने का आम दृष्टिकोण। हम अक्सर कहते हैं, मैंने उसकी मदद की, मैंने उससे भलाई की। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, असल में हम किसी को देते नहीं हैं, हम केवल पाते हैं। कैसे? क्योंकि हर मदद का पहला लाभ हमारे अपने मन और आत्मा को होता है। 2, प्रकृति का नियम। सबको अपना रास्ता खुद तय करना है। हर आत्मा अपना विकास खुद करती है। हम किसी के लिए रास्ता चल नहीं सकते, हम उन्हें केवल रास्ता दिखा सकते हैं। जैसे शिक्षक छात्र को ज्ञान देता है, लेकिन पढ़ाई और अभ्यास तो छात्र को ही करना पड़ता है। 3, दान और सेवा का असली लाभ। हेल्प करने से पहले हम सोचते हैं कि हम सामने वाले पर उपकार कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने हृदय को शुद्ध कर रहे होते हैं। सेवा और दान का सबसे बड़ा फायदा है अहंकार का टूटना। जब हम सेवा करते हैं तो हमें अपने आत्म केंद्रित सोच के दायरे से बाहर निकलने का मौका मिलता है। 4, कोई भी अकारण आभारी न रहे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दूसरों की मदद करते समय ये सोच छोड़ दो कि मैं महान हूँ क्योंकि मैंने दया दिखाई। हमें ये मानना चाहिए कि सामने वाला हमें अपनी सेवा करने का मौका देकर हम पर उपकार कर रहा है। सेवा एक अवसर है और ये अवसर हमें अपना कर्म सुधारने का मौका देता है। 5, गरीब को मदद करना।
मान लीजिए आप किसी ज़रूरतमंद को भोजन देते हैं। बाहर से लगता है कि आपने उसकी भूख मिटाई, लेकिन गहराई से देखें, आपने अपने भीतर करुणा और संवेदनशीलता को पोषित किया। आपने अपना मन थोड़ा और निर्मल किया। भोजन तो वो कहीं और से भी पा सकता था, लेकिन आपके लिए ये कार्य जीवन पथ पर एक आध्यात्मिक सीढ़ी बन गया। 6. कर्म फल का नियम। प्रकृति का न्याय अचूक है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जब आप सेवा करते हैं तो आप अपने भविष्य के लिए सकारात्मक कर्मों का बीज बोते हैं। इसलिए मदद करते समय याद रखो, मैं अपने ही कल्याण के लिए ये कर रहा हूँ। 7. दूसरों की असली मदद कैसे करें। केवल वस्तु या धन देने से नहीं, बल्कि ज्ञान, साहस और प्रेरणा देने से। यदि आप किसी को आत्मनिर्भर बनाना सिखाते हैं तो वो मदद स्थायी हो जाती है। इसीलिए स्वामी जी सेवा के साथ साथ शिक्षा और जागरूकता पर जोर देते हैं। 8. मदद करते समय सावधानियां। अहंकार से बचें, सेवा में मैं को कम करें, निर्लिप्त रहें, बदले में आभार या पहचान की उम्मीद न करें, सम्मान बनाए रखें, मदद पाने वाला खुद को छोटा न महसूस करे। 9. अंतिम संदेश। हम किसी को बचाने वाले तारणहार नहीं हैं, हम सब अपने अपने रास्ते के यात्री हैं। दूसरों की सेवा करना मानो अपने ही आत्मिक मार्ग पर रोशनी डालना है। इसीलिए सेवा और दान को आत्मसुधार का साधन माने, न कि दूसरों पर उपकार। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का कहना है कि दुनिया हमें अवसर देती है और हम उस अवसर का इस्तेमाल करके खुद का उत्थान करते हैं। जब ये समझ आ जाती है तो आपकी सेवा में विनम्रता और आनंद दोनों आ जाते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कर्म योग का आदर्श, जो हमें बताएगा कि कर्म का उच्चतम स्वरूप कैसा होता है। अगर आपको ये चर्चा मूल्यवान लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना हम दुनिया की नहीं, अपनी ही मदद करते हैं। आज हम समझेंगे कर्म योग का उच्चतम उद्देश्य, कर्म योग का आदर्श। ये अध्याय हमें बताता है कि एक सच्चा कर्मयोगी कैसा होता है और उसका जीवन किस प्रकार एक आदर्श बन सकता है। 1. कर्मयोग का मूल आधार। कर्मयोग का अर्थ है निस्वार्थ भाव से पूरी लगन और समर्पण के साथ कार्य करना, बिना फल की चिंता किए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आदर्श कर्मयोगी वो है जो शक्ति, सहनशीलता और आत्मसंयम को एक साथ जीता हो। 2. सफलता और असफलता से परे। आमतौर पर हम किसी काम को केवल उसके परिणाम से आंकते हैं, लेकिन कर्मयोगी जानता है कि कार्य का मूल्य उसकी नियत और भाव से है, फल से नहीं। वो जीत हो या हार, दोनों में संतुलित रहता है। गीता का सिद्धांत भी यही है कि समत्वम योगोच्यते, यानी मन की समानता ही योग है। 3. आदर्श कर्मयोगी के गुण। निर्लिप्तता। वो काम में जुड़ा होता है पर उसका मन परिणाम से बंधा नहीं होता। शक्ति और साहस। बड़े से बड़ा कार्य भी निडर होकर करता है। सेवा भाव। जीवन का एकमात्र उद्देश्य दूसरों के लिए योगदान देना। धैर्य। परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देता है, आवेश में नहीं आता। 4. समुद्र सा स्थिर मन। विवेकानंद कहते हैं, कर्मयोगी का मन गहरे समुद्र की तरह होता है। सतह पर लहरें उठती हैं और मिटती हैं, पर गहराई में पूर्ण शांति रहती है। बाहरी दुनिया में चाहे कितनी ही हलचल क्यों न हो, कर्मयोगी की आंतरिक स्थिरता बनी रहती है। 5. आत्मत्याग का आदर्श। आदर्श कर्मयोगी का सबसे बड़ा गुण है मैं को मिटा देना। उसका हर कार्य मैं कर रहा हूं के भाव से नहीं, बल्कि कार्य अपने आप मुझसे हो रहा है कि सहज दृष्टि से होता है। ये अहंकार शून्यता ही सेवा को पवित्र बनाती है। 6. दीपक और उसकी रोशनी। दीपक अपने प्रकाश से सभी को रोशनी देता है, पर दावा नहीं करता कि मैं तुम्हारा उद्धारक हूं। सेवक भी ऐसे ही चुपचाप अपने कर्तव्य करता है, बिना दिखावा, बिना स्वार्थ। यही कर्मयोग का आदर्श स्वरूप है। 7. असली सफलता। विवेकानंद कहते हैं, सफलता उसी की है जो अपने कर्म में निष्ठा रखता है, चाहे संसार उसे माने या न माने। जब हम सेवा और कर्म को उपासना समझकर करेंगे तो हम भीतर से समृद्ध हो जाते हैं। 8. कर्म और ध्यान का संतुलन। आदर्श कर्मयोगी ऐसा नहीं है कि केवल बाहरी काम में व्यस्त रहे। वो अंदरूनी शांति और बाहरी सेवा दोनों में संतुलन बनाए रखता है। एक हाथ से काम, दूसरे हाथ से ध्यान। यही संतुलन जीवन को पूर्ण बनाता है। 9. निष्कर्ष। कर्मयोग का आदर्श बनना आसान नहीं है। इसमें लंबा अभ्यास और निरंतर आत्म परीक्षण चाहिए।
लेकिन जिस दिन हम बिना स्वार्थ, बिना परिणाम की चिंता किए शांति और प्रेम के साथ कार्य करना सीख जाते हैं, उसी दिन हमने अपने भीतर के कर्मयोगी को जागृत कर दिया है। दोस्तों, ये था स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग का चौथा अध्याय। इससे हमें सीख मिलती है कि कर्मयोग केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे हर व्यक्ति अपने स्थान पर महान है, जो ये सिखाता है कि हर भूमिका चाहे बड़ी हो या छोटी, महत्व रखती है। अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट उपयोगी लगी तो इसे अपनी शैली में पेश करें, साथ में विजुअल्स और उदाहरण जोड़ें। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, कर्मयोग की पिछली कड़ी में हमने कर्मयोग का आदर्श समझा था। आज हम एक बहुत ही प्रेरक संदेश जानेंगे। हर व्यक्ति अपने स्थान पर महान है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी भूमिका छोटी या बड़ी नहीं होती, बस हमें अपना काम निष्ठा और प्रेम से करना चाहिए। 1. जीवन में भूमिकाएं, तुलना का जाल। हम अक्सर दूसरों को देखकर सोचते हैं, काश मैं भी उसकी तरह होता। लेकिन विवेकानंद कहते हैं, ये सोच हमारी प्रगति रोक देती है। जैसे शरीर के हर अंग का अपना महत्व है, पैर, हाथ, आंख, दिल, उसी तरह समाज में हर व्यक्ति का अपना स्थान है। 2. महानता का मापदंड। महानता पद, शक्ति या धन से नहीं मापी जाती, बल्कि कर्तव्य निभाने की निष्ठा से मापी जाती है। जो व्यक्ति अपने हिस्से का काम, चाहे वो छोटा हो, पूरे मन और मेहनत से करता है, वही असली महान है। 3. उदाहरण। एक किसान जो ईमानदारी से खेती करता है और अपने परिवार व समाज की सेवा करता है, और दूसरी ओर एक संत जो गहराई से साधना कर रहा है। स्वामी जी कहते हैं, दोनों अपने अपने स्थान पर समान रूप से महान हैं, अगर वो निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं। 4. तुलना कमजोरी लाती है। जब हम दूसरों के स्थान को अपनी स्थिति से ज्यादा ऊंचा मानते हैं, तो हम अपने वर्तमान स्थान के प्रति असंतुष्ट हो जाते हैं। ये असंतोष हमें वर्तमान कार्य से दूर कर देता है और हमारी ऊर्जा बर्बाद करता है। सही कर्मयोगी वही है जो अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर उनमें से श्रेष्ठ काम करता है। 5. हर कार्य में सेवा का भाव। यदि आप अध्यापक हैं तो सिखाना ही आपकी पूजा है। यदि आप व्यापारी हैं तो ईमानदारी से व्यापार करना आपका धर्म है। यदि आप गृहिणी हैं तो परिवार की देखभाल करते हुए प्रेम और धैर्य बनाए रखना आपका योग है। जब हर कार्य को सेवा मान लिया जाता है तो वो साधना बन जाता है। 6. छोटे कार्य का प्रभाव। एक मोची अगर अपने जूते सही तरीके से नहीं बनाता तो एक यात्री को तकलीफ होगी और शायद उसकी यात्रा रुक जाए। इसलिए कोई भी काम छोटा नहीं है, उसकी शुद्धता और ईमानदारी ही उसे महान बनाती है। 7. अपना स्वभाव पहचानो। विवेकानंद कहते हैं, ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक विशेष क्षमता और स्वभाव दिया है। यदि हम अपनी जन्मजात प्रवृत्ति के खिलाफ जाकर केवल दूसरों की नकल करेंगे तो हम कभी सच्ची सफलता और शांति नहीं पा सकते। इसलिए पहले खुद को जानो, फिर उसी अनुसार सेवा करो। 8. समाज एक जीवित शरीर की तरह है। समाज शरीर की तरह है। हर सदस्य एक सेल है। यदि एक सेल अपना काम सही से करता है तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। जब हर व्यक्ति अपने हिस्से का योगदान ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करता है, तब समाज भी प्रगति करता है। 9. अंतिम संदेश। महान बनने के लिए पद बदलने या बड़ा नाम कमाने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने स्थान, अपने कार्य और अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर उनमें श्रेष्ठ प्रयास करना है। यही कर्मयोग की असली साधना है। दोस्तों, आज हमने सीखा, हर व्यक्ति अपने स्थान पर महान हो सकता है अगर वो निस्वार्थ भाव से कार्य करे और तुलना के चक्र में ना फंसे। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्य का रहस्य, जिसमें हम जानेंगे कि काम करते हुए मन को कैसे मुक्त और संतुलित रखा जाए। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई तो इसे अपनी प्रस्तुति शैली और विजुअल के साथ उपयोग करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। नमस्कार दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने सीखा हर व्यक्ति अपने स्थान पर महान है। आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर, कार्य का रहस्य। स्वामी विवेकानंद इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे कार्य करते हुए हम आंतरिक शांति, ऊर्जा और संतुलन बनाए रख सकते हैं। 1. लोग क्यों थक जाते हैं?
दुनिया में अधिकतर लोग काम करते करते थक जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं और उनका उत्साह खत्म हो जाता है। कारण सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं, बल्कि मानसिक तनाव है। और तनाव का सबसे बड़ा कारण है फल की चिंता। विवेकानंद कहते हैं, अगर आप केवल काम पर ध्यान देंगे और परिणाम की चिंता छोड़ देंगे तो थकान कम होगी। 2. अटैचमेंट थकान की जड़ है। जब हम अपने कार्य के फल से जुड़े रहते हैं, सफलता, पद, पैसा, तारीफ, तो हम लगातार मानसिक दबाव में रहते हैं। अगर निराशा मिली तो हताशा घेर लेती है, अगर सफलता मिली तो अहंकार बढ़ जाता है। इस चक्र से निकलने का तरीका है परिणाम के प्रति निर्लिप्त होना। 3. काम को पूजा मानो। कर्मयोगी अपना काम केवल कर्तव्य नहीं, उपासना मानकर करता है। जैसे भक्त भगवान के सामने फूल चढ़ाता है, वैसे ही कर्मयोगी अपने काम को पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ जीवन के वेदी पर अर्पित करता है। जब काम पूजा बन जाता है तो उसमें तनाव की जगह शांति और आनंद आ जाता है। 4. आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल। कार्य का असली रहस्य जानने वाला व्यक्ति हर समय मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखता है। विवेकानंद कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम न बने वही असली कर्मयोगी है। 5. उदाहरण, सैनिक का अनुशासन। एक सैनिक युद्ध में केवल अपना कर्तव्य निभाता है, जीत हार की चिंता कम, आदेश का पालन ज्यादा। वैसे ही कर्मयोगी अपने जीवन में हर कार्य उसी अनुशासन और ध्यान के साथ करता है। 6. काम और विश्राम का संतुलन। विवेकानंद जोर देते हैं, केवल लगातार काम करते रहने से थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। विश्राम भी उतना ही जरूरी है जितना काम। विश्राम का मतलब आलस्य नहीं, बल्कि उचित समय पर मन और शरीर को ऊर्जा देना है, जैसे ध्यान करना, शांत बैठना, प्रेरक ग्रंथ पढ़ना। 7. बिना आसक्ति के कुशलता। यदि आप परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ काम की क्वालिटी पर ध्यान देंगे तो आपका कार्य और बेहतर होगा। ये मानसिक स्वतंत्रता आपको रचनात्मक, स्पष्ट और प्रभावी बनाती है। यही कारण है कि कई महान लोग थोड़े काम में भी अद्भुत परिणाम दे पाते हैं, क्योंकि उनका मन बंधा नहीं होता। 8. काम करते हुए हल्के रहना। विवेकानंद कहते हैं, हंसते हंसते कार्य करना ही उसका रहस्य है। गंभीरता जरूरी है, लेकिन बोझ बनाना नहीं। जब आप काम में आनंद खोजने लगेंगे तो काम कभी थकाएगा नहीं, बल्कि ऊर्जा देगा। 9. अंतिम संदेश। कार्य का रहस्य 3 शब्दों में है, निस्वार्थता, धैर्य और आनंद। निस्वार्थता आपको मुक्त करती है, धैर्य आपको मजबूत बनाता है और आनंद आपको ऊर्जावान रखता है। जो ये तीनों अपना लेता है वह हर परिस्थिति में सफल और शांत रहता है। दोस्तों, कार्य का रहस्य सीखना केवल एक बार पढ़ने से नहीं, बल्कि रोज अभ्यास करने से आता है। आपका हर काम, बड़ा हो या छोटा, इस दृष्टि से करें कि ये कर्तव्य भी है और पूजा भी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अनासक्ति ही पूर्ण आत्मत्याग है, जो बताती है कि सच्ची आज़ादी कैसी होती है। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई तो इसे अपनी वीडियो में विजुअल्स और उदाहरण के साथ ज़रूर इस्तेमाल करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस अध्याय में आपको सबसे प्रेरक क्या लगा। नमस्कार दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने कार्य का रहस्य सीखा था, यानी काम को बिना आसक्ति, आनंद और धैर्य के साथ करना। आज हम बात करेंगे कर्मयोग के सबसे गहरे सिद्धांत पर, अनासक्ति। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब तक हम किसी चीज से बंधे हुए हैं तब तक हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकते। और सच्चा आत्मत्याग तभी है जब हम अनासक्त हो जाएं। पहला, आसक्ति क्या है? आसक्ति का मतलब है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या परिणाम से ऐसा जुड़ जाना कि उसके बिना हम अधूरे महसूस करें। ये सिर्फ प्रेम या चाहना नहीं है, बल्कि उस पर हमारी निर्भरता है। आसक्ति हमें अंदर से अस्थिर, भयभीत और कमजोर बना देती है। दूसरा, अनासक्ति का अर्थ गलत न समझे। कई लोग सोचते हैं कि अनासक्ति का मतलब है किसी से प्रेम न करना या भावहीन होना, लेकिन ये सही नहीं है। असल में अनासक्ति का मतलब है सबसे प्रेम करो, लेकिन किसी के गुलाम न बनो। जैसे कमल का फूल पानी में खिलता है, लेकिन पानी उसे भिगो नहीं सकता। तीसरा, क्यों जरूरी है अनासक्ति? आसक्ति हमें भय और दुख देती है, खोने का डर, बदलने का डर। जब हम अनासक्त होते हैं तो हम हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, चाहे चीजें रहें या चली जाएं। चौथा, पूर्ण आत्मत्याग। आत्मत्याग का मतलब है मैं का भाव छोड़ना।
जब तक मैं, मेरा, मुझे ये भाव हैं, तब तक हमारे कर्म का एक हिस्सा स्वार्थ से भरा होगा। अनासक्ति के साथ किया गया कर्म ही पूरी तरह निस्वार्थ और शुद्ध माना जाता है। 5वां उदाहरण, सूर्य की रोशनी। सूर्य सबको रोशनी देता है, अच्छे को, बुरे को, गरीब को, अमीर को, बिना किसी भेदभाव और अपेक्षा के। वो ये नहीं कहता कि तुमने मुझे धन्यवाद क्यों नहीं कहा। यही अनासक्ति का आदर्श है, देना और छोड़ देना। 6, प्रेम और अनासक्ति का संतुलन। विवेकानंद कहते हैं, प्रेम करो पर चिपको मत। आपका प्रेम ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरा स्वतंत्र महसूस करे, बंधा हुआ नहीं। ये प्रेम बिना डर और बिना अपेक्षा का होगा और यही सबसे शक्तिशाली प्रेम है। 7वां, अनासक्ति और डर का अंत। जो अनासक्त है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, इसलिए उसे डराने वाला कोई नहीं। ये अवस्था आपको अकथ्य आंतरिक शक्ति देती है। 8वां, अभ्यास कैसे करें। छोटे छोटे त्याग से शुरुआत करें। रोज़मर्रा की कुछ आदतें या इच्छाएं जो आपको बांधती हैं उन्हें धीरे धीरे छोड़ें। परिणाम की चिंता छोड़ें, काम करें, फिर उसे जाने दें। हर व्यक्ति को स्वतंत्र देखें, किसी को अपना स्वामित्व न मानें। ध्यान और आत्म जागरूकता। रोज खुद से पूछें, क्या मैं इससे बंधा हुआ हूं। 9वां, अंतिम संदेश। अनासक्ति का मतलब है दुनिया में रहते हुए भी मन को दुनिया से ऊपर रखना। यही मन को स्वतंत्र करता है और यही कर्मयोग को उसकी पूर्णता तक ले जाता है। जब आप किसी भी परिस्थिति में शांति और प्रेम में बने रह सकते हैं तो आप सच्चे कर्मयोगी हैं। दोस्तों, ये था अनासक्ति ही पूर्ण आत्मत्याग है। अगले अध्याय में हम कर्मयोग की यात्रा का अंतिम पड़ाव देखेंगे, स्वतंत्रता, जिसमें विवेकानंद बताते हैं कि कर्म और ज्ञान का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। यदि आपको ये पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आपने अपने जीवन में अनासक्ति का अनुभव कब किया। नमस्कार दोस्तों, आज हम कर्मयोग की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, स्वतंत्रता। पिछले अध्याय में हमने अनासक्ति और आत्मत्याग के बारे में सीखा था और अब हम जानेंगे कि कर्मयोग का अंतिम फल क्या है, पूर्ण मुक्ति और आंतरिक आज़ादी। 1, कर्म का अंतिम उद्देश्य। विवेकानंद कहते हैं, कर्मयोग का लक्ष्य सिर्फ अच्छा काम करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर और बाहर पूर्ण स्वतंत्रता पाना है। ये स्वतंत्रता केवल शारीरिक आज़ादी नहीं, बल्कि मन, विचार और आत्मा की मुक्ति है। जब हम आसक्ति, डर और अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम सच में स्वतंत्र होते हैं। 2, स्वतंत्रता का असली मायना। बहुत लोग सोचते हैं स्वतंत्रता का मतलब है जो चाहो वो करना, लेकिन असल में स्वतंत्रता का मतलब है अपनी इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं पर पूरा नियंत्रण। बाहरी बंधनों से मुक्त होना आसान है, लेकिन अंदर के बंधनों जैसे लालच, क्रोध, ईर्ष्या से मुक्त होना ही सबसे कठिन और असली आज़ादी है। 3, कर्म और बंधन। हर कर्म का एक प्रभाव छोड़ता है, अच्छा हो या बुरा। अगर हम आसक्ति के साथ कर्म करते हैं तो ये हमें जन्म मरण के चक्र में बांधे रखता है, लेकिन जब हम निस्वार्थ, अनासक्त भाव से काम करते हैं तो कर्म हमें मुक्त करता है, बांधता नहीं। 4, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। विवेकानंद कहते हैं, स्वतंत्रता का सच्चा मतलब ये नहीं कि हम बिना सोच विचार के काम करें। इसका मतलब है कि हम पूरी समझ और सजगता के साथ अपने कर्म चुनें। स्वतंत्र होना और जिम्मेदार होना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 5, उदाहरण, पतंग और धागा। आसक्ति पतंग के धागे की तरह है। जब तक धागा बंधा है, पतंग ऊपर नहीं जा सकती। जैसे ही धागा छोड़ते हैं, पतंग आसमान में स्वतंत्र हो जाती है। हमारा मन भी तभी ऊंचाई पाता है जब वो आसक्ति के धागे से मुक्त हो जाए। 6, मोक्ष का संबंध। स्वतंत्रता का अंतिम और सर्वोच्च रूप है मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति। कर्मयोग का अभ्यास करते हुए जब हम हर काम को ईश्वर अर्पण और अनासक्ति के साथ करते हैं तो धीरे धीरे हमारी आत्मा इन बंधनों से मुक्त हो जाती है। 7, कैसे पाएं ये स्वतंत्रता। अनासक्ति का अभ्यास करें, काम करें, पर उससे बंधे नहीं। स्वयं को पहचानो, जानो कि आप आत्मा हैं, शरीर और मन से परे हैं। निस्वार्थ सेवा। सेवा में ही अहंकार टूटता है और मन शुद्ध होता है। ध्यान और आत्म जागरूकता। नियमित ध्यान आपको भीतर की आज़ादी का स्वाद देता है। 8,
स्वतंत्रता और प्रेम। जब हम स्वतंत्र होते हैं तभी हमारा प्रेम शुद्ध होता है। ऐसा प्रेम जिसमें स्वामित्व नहीं, जिसमें डर नहीं, जो केवल देने में आनंद पाता है। यही स्वतंत्र प्रेम दुनिया को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है। 9. अंतिम संदेश। विवेकानंद कहते हैं, स्वतंत्र ही सच्चा है और वही सत्य है जो मुक्त करता है। कर्मयोग का रास्ता हमें भीतर बाहर सभी बंधनों से मुक्त कर देता है और हमें अपने असली स्वरूप, शुद्ध, अनंत और आनंदमय आत्मा से जोड़ देता है। दोस्तों, इस तरह हमने स्वामी विवेकानंद की कर्मयोग की पूरी यात्रा पूरी की। इन 8 अध्यायों से हमने सीखा कर्म, कर्तव्य, सेवा, अनासक्ति और स्वतंत्रता का असली अर्थ। अब ये आप पर है कि इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे उतारते हैं। अगर आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इन 8 अध्यायों में से आपको कौन सा अध्याय सबसे ज़्यादा छू गया।